बच्चों, मैं आपको जो टॉपिक जिसमें आपको इश्यू आता है वो है बैलेंस करना किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को, वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है जिसको आप रिडॉक्स किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। एक एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा। दो मेथड्स आपको सिखाता हूँ। दोनों मेथड्स बहुत इजी हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कभी गलती नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिडॉक्स रिएक्शन, पिंक बॉक्स में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी के। वो कहता है आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 और इसके साथ आपने रिएक्शन करा दी है सोडियम सल्फाइड की, दैट इज Na2SO3। और ये रिएक्शन करने पे हमको एसिडिक मीडियम में, मीडियम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, एसिडिक मीडियम में ये हमको देता है क्रोमियम आयन दैट इज Cr3+, और साथ में सल्फेट आयन दैट इज SO4 2-। अब इस क्वेश्चन को मुझे बैलेंस करना है प्रॉपर तरीके से कि सारे के सारे स्टेप्स मैं फॉलो करता जाऊँ। देखो, सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में हमें जो करना है वो है इसके स्पेक्टेटर आयन रिमूव करना। मेटल्स को जनरली हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं। तो जब ये स्पेक्टेटर आयन यानी कि K2 जाएगा, ऑब्वियसली बात है K पे चार्ज कितना होता है प्लस, जब 2 K जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज क्या हो जाएगा 2-। ऐसे ही Na पर चार्ज क्या होता है, Na+1 होता है। जब 2 Na+ जाएंगे तो इस पर चार्ज आ जाएगा 2-। और यहाँ बन गया Cr3+, और यहाँ पर बन गया SO4 2-। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने रिमूव कर दिया स्पेक्टेटर आयन। और कई बार क्वेश्चन में स्पेक्टेटर आयन ना दिया हो तो समझ जाओ कि ये वाला स्टेप आपको स्किप करना है। अब सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है बैलेंस द एटम, बैलेंस एटम्स, एक्सेप्ट किसको हमने बैलेंस नहीं करना। हमने बैलेंस नहीं करना ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, बाकी सबको बैलेंस करना। तो Cr2O7 2- है, साथ में SO3 2- है, और Cr3+ है, और SO4 2- है। अब कॉमन सेंस से भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको Cr 2 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर एक है बैलेंस है, और ऑक्सीजन मुझे बैलेंस नहीं करना, तो हमने सेकेंड स्टेप भी फॉलो कर लिया। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, वो होता है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए हर एलिमेंट का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो कैसे पार्टिसिपेट करते हुए दिखेगा आपको, यहाँ लिखा आपने Cr2O7 2-। मान लीजिए मुझे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 × x + 7 × -2 = -2। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो +6 है। मैं उस +6 को यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये एक Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ऐसे ही SO3 2- में मैं इस सल्फर को x मान लेता हूँ, तो ये हो गया x + 3 × -2 = -2। तो जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज प्लस, वहां जाके +6 हो जाएगा, -2 इट वुड बी +4। तो यहाँ मैंने इस सल्फर का शो किया कि सल्फर यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और किसी भी पर्टिकुलर आयन पर जो उसका चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो 3+ ये शो कर रहा है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब मुझे SO4 2- में S का निकालना है फिर से। तो अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया है कि सल्फर हमारा X हो गया, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, इक्वल्स टू कितना है -2, सल्फर यहाँ पर जो शो करेगा दैट वुड बी +6। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सभी की निकाल ली है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है दैट इज फोर्थ स्टेप। अब उसके अंदर मुझे इस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है, बैलेंस दी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मुझे ये काम करना है, बैलेंस करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। अब ये कैसे बैलेंस करना है अभी ध्यान दीजिएगा। Cr2O7 2- है, SO3 2- है, यहाँ पर 2Cr3+ है, और यहाँ पे SO4 2- है। अब इस Cr ने कितना शो किया था हम जानते हैं, ये एक Cr+6 शो कर रहा है, यहाँ पर एक Cr+3 शो कर रहा है। लेकिन मेरे पास Cr है कितने, मेरे पास तो 2 Cr है, तो टोटल निकालना पड़ेगा ना चेंज। तो 2 × +6 तो हो रहा है यहाँ पे 12 यहाँ पे मेरे टोटल Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखा जाए तो यहाँ पर भी तो 2 Cr है, तो इट वुड बी 2 × +3, तो ये कितना हो गया +6। तो ये +12 है, ये +6 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया। अब चेक करो सल्फर कितना है, एक सल्फर है, यहाँ पर सल्फर कितना है, एक सल्फर है। इस सल्फर का कितना था ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला था +4, इसका कितना था +6।
1 इंटू 4 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, 1 इंटू 4, इसको चेंज कर देते हैं कलर ताकि कंफ्यूज ना हो। 1 इंटू 4 सल्फर का आ गया यहाँ पे, और 1 इंटू 6 सल्फर का आ गया यहाँ पे। ये हो गया 4 और ये हो गया 6। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस आ गया ये भी आप जानते हैं। इन दोनों का जब डिफरेंस निकाला हमने सल्फर सल्फर का, तो इट कम्स आउट टू बी 2 का डिफरेंस। तो अब बेसिक मैथ्स है इसके आगे। तो 2 के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 के बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसे बैलेंस कैसे करें? 6 वाले को तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 6 बन जाए ऑटोमेटिकली। तो अब इक्वेशन क्या बन गई आपकी? अब 6 वाले में कुछ चेंज नहीं करना। 6 वाला कौन सा था? Cr2O7 2 माइनस और 2Cr3 प्लस, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। जो जिनके बीच में 2 का डिफरेंस था उनको 3 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे आपने लगा दिया 3SO3 2 माइनस, और ये बन गया आपका 3SO4 2 माइनस। अब ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस हो गया। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज 5th स्टेप, उसमें मुझे बैलेंस करना है चार्ज। क्या करना है बैलेंस को? चार्ज। यहाँ तक तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। चार्ज बैलेंस करने का एक सिंपल ट्रिक याद रखना, मोल्स इनटू ओवरऑल चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल का चार्ज निकालना हो या किसी रेडिकल का चार्ज निकालना हो, तो यहाँ देखिए तो 1 मोल है, इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है? -2, तो ये हो गया 1 इंटू -2। प्लस यहाँ पर कितना है? मोल्स 3, और कितना चार्ज है? 2 माइनस, तो 3 इंटू -2 गिव्स। यहाँ पर कितने मोल्स हैं? 2, यहाँ पर कितने हैं? +3, 2 इंटू +3। यहाँ पर कितने हैं? 3, और यहाँ कितने हैं? -2, तो ये हो गया 3 इंटू -2। अब जब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, तो 1 इंटू -2 इज -2, 3 इंटू -2 इज -6, 2 इंटू +3 इज +6, और 3 इंटू -2 इज -6। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? 0, और यहाँ पर हो गया -8। अब ये तो -8 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा मीडियम था? सबसे ऊपर टॉप पे जाते हैं, मीडियम कौन सा था? हमने जब पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन जब लिखा था, तो देखा था जो मीडियम था इस रिएक्शन का, दैट वाज एसिडिक। ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में करनी है। यहाँ पे अब इसका रोल आएगा। अदरवाइज एसिडिक बेसिक तक, मान लो बेसिक होता तो भी यहाँ तक तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते ही। एसिडिक मीडियम में बस एक ही काम करना है आपको, कि -8 को सॉल्व करने के लिए H+ डालने हैं। तो आप मुझे बताओ मैं कितने H+ यहाँ पर लेकर आऊं जो चार्ज को न्यूट्रल कर दे, दोनों तरफ 0 कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन के अंदर Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस में मैं क्या ऐड कर दूंगा? मैं 8H+ ऐड कर दूंगा। अब मेरी अपनी मर्जी है कि मैं जितने मर्जी H+ ऐड कर दूं या कहीं से भी उठा के डाल दूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। H+ कहीं से तो आए होंगे, तो मैंने क्या मीडियम लिया? वाटर लिया, क्योंकि वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो बैलेंस हमने पहले भी नहीं किया था, लेकिन जब मैं जितने H+ लूंगा ना, उसके जस्ट आधे मुझे वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। अभी चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं। Cr कितने? 2, Cr कितने? 2, सल्फर कितने? 3, सल्फर कितने? 3, ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 इंटू 3 9। यहाँ देखिए तो 3 इंटू 4 12, और प्लस 4 इंटू 1 16। यहाँ कितना था? 3 इंटू 3 9, और प्लस 7 16। तो ऑक्सीजन 16 हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 16 है, यहाँ पर भी। Cr कितने हैं? 2, यहाँ पर भी Cr, यहाँ पर भी कितने हैं? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 8, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 8। आपने सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस कर दी। अब देखें क्या चार्ज बैलेंस है? लेट अस काउंट फॉर द चार्ज। 1 इंटू -2, दैट इज 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 8 इंटू +1। तो ये हो गया -2 -6 +8 0। यहाँ चेक करें तो 2 इंटू +3, 3 इंटू -2 +6 -6 यहाँ दीजिए। तो एग्जामिनर के चेक करने से पहले आप खुद ही चेक कर सकते हो कि आपने जो इक्वेशन बैलेंस करी है वो हर तरीके से बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस्ड आ रही है तो इट मींस आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप इसी चीज को देखो, अगर ये बेसिक मीडियम में सॉल्व करना होता है तो ऊपर तक तो इस पर्टिकुलर स्टेप तक तो आप पूरी इक्वेशन को वैसे ही बैलेंस करते। बस डिफरेंस क्या आता बेसिक मीडियम में, जहां हमने H+ लिया ना, वहां H+ की जगह पे आप क्या ले लेते? OH-। तो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस। अब यहाँ पर OH पे चार्ज कितना है आप जानते हैं? 8OH-। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे 8OH- यहाँ लेना पड़ता है। 3SO4 2 माइनस प्लस 8OH-। अब इस केस में जितने ऑक्सीजन होते हैं, अब नोटिस करिएगा पहले कितना ऑक्सीजन का वेरिएशन आ रहा है। 3 इंटू 4 12,
और 8 कितना हो गया हमारा 20। अब यहाँ देखें तो 3 × 3 कितना हो चुका है 9, और 7 ये कितना हो गया हमारा 16। तो मुझे अब कितने वाटर लेने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए चार्ज पहले चेक कर लेते हैं एक बार हम। 2 × +3 + 6, 3 × -2 is -6, +6 - 6 0 हो गया, और 8 × -1 is -8। तो अब ऑक्सीजन देख लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर हो गया 3 × 4 12, और 8 हो गया हमारा 20। और यहाँ देखिए तो 3 × 3 हो गया 12, और +7 3 × 3 सॉरी 9 +7 हो गया 16। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 पानी लाने पड़ेंगे। और जैसे ही मैं 4 पानी यहाँ पर लेकर आऊंगा, सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। ये फर्क आता है हमारा बेसिक में। तो ये हमारी पहली ऑक्सीडेशन स्टेप रिएक्शंस होती हैं, आयन एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं इसको। एक और तरीका है बैलेंसिंग का, वो और इससे भी आसान है, जिसको हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। वो करना तो सबसे आसान होता है हाफ रिएक्शन मेथड। उसमें हम रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मान लो यही रिएक्शन थी Cr2O7 2-, और इधर आ गया आपका Cr3+, और इधर क्या था आपका, एक तरफ था आपका SO, लेट मी चेक द रिएक्शन फर्स्ट, क्या रिएक्शन थी हमारी, हाँ SO3 2-, और यहाँ पे था SO4 2-। तो अब सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, इसमें पहले एटम बैलेंस करो। हाफ डिवाइड कर लिया हम लोग, यहाँ पे 2 ले आते हैं। अगर यहाँ पर 2 आ गया तो एटम बैलेंस हो गए। लेकिन इस केस में आप ऑक्सीजन को भी बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर लेना पड़ेगा। 7 वाटर आ गया, 7 वाटर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उतने ही H+ आप लेकर आ गए, तो इट इज 14 H+। यहाँ पर 7 वाटर आपका निकल के आ गया। ऐसे ही यहाँ देखें तो SO3 2- और SO4 2-, बताओ ऑक्सीजन कम है ना यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। अब जब वाटर ऐड किया तो आप नोटिस कीजिए कितने क्या चीज फालतू आ रही है। अब हम चार्ज देख लेते हैं साथ साथ इसके अंदर। यहाँ पर 2H+ मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जरा इधर चार्ज कितना है, 14 × +1, और यहाँ हो गया 1 × -2, यहाँ पर आ गया टोटल चार्ज +12, और यहाँ कितना है 2 × +3 +6। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हम बैलेंस करते हैं ना चार्ज को, ऑक्सीडेशन स्टेट को जो बैलेंस किया जा रहा है या चार्ज को बैलेंस किया जा रहा है, और चार्ज को बेसिकली, तो वो हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से करते हैं। तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, 6, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे मैं 6 इलेक्ट्रॉन जैसे ही जोड़ूंगा, ये +12 और ये -6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये वाला हाफ मेरा ऑटोमेटिकली रिएक्शन का बैलेंस हो गया। चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 14, Cr2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7। चार्ज देखें तो 14 × +1 +14, 1 × -2 -2, 6 × -1 -6, 14 - 8 कितना हो गया 6। यहाँ देखें तो 2 × +3 6, क्योंकि ये तो 0 होता है। तो यानी कि ये वाला हाफ हमारा बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 देख लो। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप चेक कीजिए कि चार्ज कितना आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 2- और यहाँ पर चार्ज 0। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन लाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाऊं, पहले तो ये समझ लो। इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। और कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये होगी सेकेंड रिएक्शन बैलेंस। अब ये रिडॉक्स है, तो इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन भी होगी, और वो कोरिलेशन कौन क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई और इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्टेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ दूंगा। क्या बनी इक्वेशन, देखो फाइनल इक्वेशन दिखाता हूँ आपको मैं। ये इक्वेशन बन रही है हमारी, थोड़ा सा इसको हम, हाँ, अब देखिएगा इक्वेशन क्या बन रही है, 14H+ + Cr2O7 2- +6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3H2O + 3SO3 2-। अब दोनों इक्वेशंस के रिएक्टेंट्स हमने ऐड कर दिए। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 2Cr3+ + 7H2O प्लस यहाँ पर आ गया 3SO4 2- +6H+ +6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। यहाँ 3 वाटर है, 7H2O, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितने वाटर रह गए, 4H2O रह गए। और कुछ दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ 14H+ है, यहाँ 6H+ है, तो यहाँ पर 8H+ रह गई। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई जो बैलेंस है। कैसे चेक कर लेते हैं, फाइनल लिखने के बाद ये हो गई 8H+ + Cr2O7 2-
plus 3SO3 2 minus gives 2Cr3 plus 4H2O plus 3SO4 2 minus. चेक करिए चार्ज कितना, 8 इंटू +1 +1 इंटू -2 +3 इंटू -2, ये हो गया 2 इंटू +3 4 इंटू 0 3 इंटू -2। चेक करिए ये कितना हो गया, +8 -2 -6 0 हो गया इधर। यहाँ चेक करिए 2 इंटू +3 +6 0 -6 0, बैलेंस हो गया। अब चेक करें हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, कितने Cr, 2 Cr 2 Cr। ऑक्सीजन कितने, 7 ये रहे और 9 ये रहे, 16, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 1 16, सब चीज बैलेंस हो गई। दिस इज हाउ यू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन हाफ रिएक्शन मेथड। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो प्लीज शेयर द वीडियोस विद दोस्त who actually need this video, how to balance a redox reaction. Thank you. Take care. God bless you.